बच्चों हम देख रहे हैं 13 शेयरिंग आवर फीलिंग्स 13 चैप्टर ईवीएस थर्ड स्टैंडर्ड। ये लास्ट और हमारा अंतिम पड़ाव है हमारे फर्स्ट सैम के लिए। ईवीएस विद दिस हमारा क्लोजिंग है। जैसे मैंने टेक्स्ट बुक के वक्त भी बोला था, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी सीमा। हमने जो पढ़ा 1990 और 91 के टेक्स्ट बुक के पेज पे, who all are there in सीमा's फैमिली। एक बार वापस देख लेते हैं। सीमा उसके ग्रैंड मदर थे वहाँ पे, उसकी ममा, फादर, मदर, रवि भैया एंड ये थे सीमा की फैमिली। हु ऑल आर देयर इन योर हाउस, तो आपको अपने डैडी मम्मी जिनका भी उल्लेख करना है आप कर सकते हो। थर्ड, राइट एटलीस्ट वन स्पेशलिटी ऑफ ईच मेंबर ऑफ योर फैमिली। जैसे मेरा भाई है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे आवाज़ें निकालता है और वो एक डॉक्टर है, तो मुझे गर्व से मैं कह सकती हूँ कि वो बहुत ही अच्छे हैं और उनका आर्टिस्टिक स्वभाव है और स्पेशलिटीज़ बहुत है उनमें। तो आप भी वैसे अपनी बहन, मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर का आप स्पेशलिटी लिख सकते हो बच्चों। फिर है हाउ डज सीमा शेयर हर फीलिंग्स विद अदर्स। सीमा शेयर्स हर फीलिंग्स बाय टॉकिंग विथ हर ग्रैंड मदर एंड रवि भैया। तो वो शेयर करती कि पूरे दिन में क्या हुआ क्या नहीं, है ना। तो इट इज़ गुड फॉर अस टू शेयर आवर फीलिंग्स विद द फैमिली मेम्बर। येस, तो हम कहाँ जाके शेयर करेंगे नहीं तो हाउ डू यू शेयर योर फीलिंग्स, तो आपको लिखना है किससे आप शेयर करते हो। व्हाट डू द ब्लाइंड पीपल कीप विद देम, तो बी है ब्लैक स्टिक, उससे वो कहीं भी आ जा सकते हैं। तो 83 पेज ये है हमारा। उस पर हमने फिनिश किया हमारा 84 पेज बच्चों। चलिए 85 पेज देखते हैं क्या दिया गया है। हाउ डज रवि भैया एंड स्टूडेंट्स टेक केयर ऑफ द बुक्स फ्रॉम हिम। तो रवि भैया स्टूडेंट्स टेक केयर बुक्स फ्रॉम हिम एंड रिकॉर्ड देम ऑन द टेप्स। तो ए हुआ ब्रेल स्क्रिप्ट। फिर हाउ डज रवि भैया रिकग्नाइज द फैमिली मेम्बर्स एंड देयर फीलिंग्स। तो रवि भैया recognizes the family members and the feelings by the sound that they make। तो उनको पता चलता है कौन सैड है कौन हैप्पी है। सीमा's father reads the newspaper loud, तो क्यों। हाउ डू पीपल हेल्प द ओल्ड मैन, तो जैसे घर पे कोई बुज़ुर्ग है तो वो ज़ोर से न्यूज़पेपर पढ़ते ताकि ग्रैनी सुन सके। तो क्या आप ऐसा कुछ करते हो जिससे आपके ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स को हेल्प हो। वी शुड स्पेंड टाइम विथ आवर ओल्ड पीपल ऑफ आवर हाउस, तो राइट है। वॉट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू पीपल हैव इन देयर ओल्ड एज। इन द ओल्ड एज पीपल mostly face difficulty in hearing and seeing, and the teeth because becomes weak and old age, and they cannot eat well and their bones become weak, so they have a lot of difficulties। तो ये सब बातें हैं, टीथ उनकी निकल जाते हैं और खा नहीं पाते बहुत अच्छे से वो लोग। फिर है हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक वेल। तो हाँ, मैं मेरी बात करूँ तो मैं एक बार गिर गई थी। हम लोग स्कूल में जा रहे थे छुट्टी वक्त, तो किसी ने मुझे धक्का दे दिया था तो मैं गिर गई थी, तो बहुत मुझे चोट पहुँची थी। इज़ देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन सीमा's grandmother and रवि भैया, which yes, both सीमा's grandmother and रवि भैया cannot see। Those who cannot see can recognize things by their own sounds। तो ये है राइट। हाउ डू वी हेल्प दीज पीपल हु कैनॉट सी, तो इनको कैसे आप हेल्प कर सकते हो।
पेज नंबर 86 बच्चों। तो वी कैन हेल्प द ब्लाइंड पीपल टू क्रॉस द रोड, वी कैन गाइड देम एंड वी कैन देयर इज़ अ राइट वे ऑफ पब्लिक प्लेसेस, वी कैन रीड बुक्स, हम लोग उनको न्यूज़पेपर पढ़ के दिखा सकते हैं, राइट वे दिखा सकते हैं पब्लिक प्लेसेस पे। कैन यू आइडेंटिफाई योर फ्रेंड्स बाय टचिंग देम, तो आप उनको, अगर आपकी आंखें बंद हैं और आप उनको टच करेंगे तो क्या आप अपने फ्रेंड्स को रिकग्नाइज कर पाएंगे, तो ये क्वेश्चन है। तो कैन यू रिकग्नाइज पीपल ओनली बाय हियरिंग, येस ऑफ कोर्स मैं तो कर सकती हूँ। विच वन इज़ ईजियर, रिकग्नाइजिंग अ पर्सन और बाय टचिंग और हियरिंग, तो सभी ईजी है। तो इट इज़ ईजियर टू रिकग्नाइज अ पर्सन बाय हियरिंग देम। सो हाउ मैनी टीथ आर देयर इन द माउथ, आपको बताने हैं, क्योंकि बड़े लोग के उतने होते हैं, छोटों के अलग होते हैं। चूज़ योर आइज एंड आइडेंटिफाई वेरियस थिंग्स ओनली बाय टचिंग देम, हाउ वुड मैनी थिंग्स कैन रिकग्नाइज देम, तो कैसे आप रिकग्नाइज करोगे, ये यहाँ पे दिया गया है। विच पीपल कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम द साउंड विच मेक्स एज मूव, तो आपको बताना है कि साउंड कैसे करते हैं वो जब एक प्लेस टू अनदर जाते हैं। तो डज द स्मेलिंग कैन बी गेस इफ समवन इज क्लोज टू यू, तो कह रहे हैं अच्छा है। तो उसकी स्मेल से भी आपको पता चल जाएगा, उनके एक्टिविटी से आपको पता चल जाएगा। तो 9th है क्लोज योर आइज एंड लिसन, पेज नंबर 87। तो व्हाट शुड क्या साउंड्स कैन यू हियर, तो आप पहचानोगे कि ये इंसान है। व्हाट इज़ द ब्रेल स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट है हु कैन नॉट सी, written in thick papers and row and play and raise the points dots with the pointed tools. तो ब्रेल इज टू रीड द रनिंग फिंगर्स ऑन द रेज डॉट्स। कैन यू आइडेंटिफाई, जैसे मैंने बोला ब्रेल कैसा है, आपको आंखें बंद करके सिर्फ आपकी फिंगर्स घुमानी है तो आपको रीडिंग आ जाएगा। ए कैसे लिखा है, बी कैसे लिखा है। कैन यू आइडेंटिफाई द रेज शेप मेड बाय द थिक पेपर बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द शीट, तो येस हमको अगर उस पे शीट पे फिंगर्स रोल किए हैं तो पता चल जाएगा। तो ए है फिंगर्स ऑन हैंड, तो ब्रेल लैंग्वेज ऐसी है कि फिंगर्स ऑन हैंड आप करोगे तो पता चल जाएगा। हु वॉज द क्रिएटर ऑफ द ब्रेल स्क्रिप्ट, तो सी है लुइस ब्रेल। अदर देन स्पीकिंग हाउ कैन यू कम्युनिकेट, तो यू कैन कम्युनिकेट ऑलवेज बाय एक्शंस, ओके। तो ये चीज़ें हैं। 15th राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लुइस ब्रेल, और अदर देन स्पीकिंग हाउ कैन यू कम्युनिकेट, तो वो हो गया। तो लुइस ब्रेल बिलोंग टू फ्रांस एंड व्हेन ही वाज 3 years old he was playing with his father's tools, suddenly point out the tools hurt his eyes and he lost his eyesight, और फिर अचानक उनके स्टडीज़ का इंटरेस्ट जो था वो ख़त्म हो गया, और उनको इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा था लेकिन वो थिंकिंग कि कैसे मैं रीड करूँ। Finally, he found a way of reading and touching the feelings, which later came out to be braille. और फिर उन्होंने ये स्क्रिप्ट तैयार की और इनको टच करके पता चलता है ए ऐसा है, बी ऐसा है, तो ये सीखने लगे बच्चों। तो फिर इससे उनको अच्छा महसूस होने लगा। पेज नंबर 88। When did Louis Braille find a special script? When Louis Braille lost his eyesight, he found a way of reading by touching and feeling, which is known as Braille script. On how many points is the Braille script made on? D6. Handicapped people are always dependent on others, so wrong. The blind people can also read, so that is right. So Braille script can now also be written using the computer, so that is right. How is the Braille script useful to blind people? Explain. The Braille script is
लो एंड रेज ड्रॉप्स, तो वो रेज्ड वाले ड्रॉप्स को वो बच्चों टच करते हैं और रीड करते हैं, अंडरस्टैंड करते, फिंगर्स उन पे घुमाते हैं और फिर उनको पता चलता है कि अभी ये बुक्स जो है वो ब्रेल स्क्रिप्ट से है, और वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस होते हैं कि हमारे पास आइट साइड नहीं है बट हम बहुत अच्छे से रीड कर सकते हैं और आगे राइट भी कर पाएंगे, एंड दे नो नीड टू डिपेंड ऑन अदर्स। और बेस्ट पार्ट है कि किसी पे हमको आत्मनिर्भर नहीं होना है, खुद पे आत्मनिर्भर होना है और दूसरों पे निर्भर नहीं होना है। तो इसके साथ 88 पेज हमारा टेक्स्ट बुक जो है हमारी आइडल की क्वेश्चन आंसर्स और आइडल के क्वेश्चन आंसर्स की बुक ख़त्म होती है। चैप्टर 13 यहाँ फिनिश होता है, शेयरिंग आवर फीलिंग्स। ऑल द बेस्ट बच्चों, सैम 1 की अच्छे से तैयारी कीजिएगा और गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, अच्छे से लर्निंग कीजिएगा। विद दिस वी हैव फिनिश्ड आवर EVS 3rd स्टैंडर्ड। हम मिलेंगे नेक्स्ट सैम में। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ना।